आज की सबसे अहम अपडेट, पाकिस्तान भर में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया है। वैक्सीन के आगाज़ पर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में एक मरकज़ी तकरीब का अहतमाम किया गया। सबसे पहले पिम्स की अस्पताल की चार्ज नर्स रिजवाना यास्मीन को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन के अमल के आगाज़ पर सूबाई दारुल हुकूमतों कराची, पेशावर और कोयटा में भी तकरीब का अहतमाम किया गया। कराची की तकरीब में वज़ीर आला सिंध, पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और कोयटा में वैक्सीन की तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने शिरकत की। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ हो चुका है। वैक्सीनेशन के आगाज़ की तकरीब में बात करते हुए मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि चीन ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज बतौर तोहफा दी हैं। 22 करोड़ आबादी में से 10 करोड़ अफराद को वैक्सीन लग सकती है। कोशिश है कि इस साल के आखिर तक 70% अफराद तक वैक्सीन पहुंचे। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन फराहम की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि दूसरे मरहले में 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन फराहम की जाएगी। तमाम सूबों में और फेडरेटिंग यूनिट्स में वहाँ की लीडरशिप के सामने चीफ मिनिस्टर साहिबान, प्राइम मिनिस्टर AJK सबके साथ मिल के और यहाँ NCOC में साइमल्टेनियस बैक वक्त इसका आगाज़ हुआ। जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन्हीं को तरजीह दी गई और वहीं से इस काम का आगाज़ किया गया। साइनोफार्म के बारे में कुछ बताता चलूँ, ये एक बड़ी ट्रस्टेड और अच्छी वैक्सीन है। मुत्तहदा अरब इमारात में इसका रिसर्च ट्रायल हुआ तो वहाँ 86% इसकी प्रोटेक्शन बताई जाती थी। ये वैक्सीन्स हैं दुनिया भर में, ये तकरीबन सारी जो हैं वो 18 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को लगाई जाती हैं। हमारी ख्वाहिश है कि इस साल के आखिर तक तकरीबन 2/3 या कह लें 70% जो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन है उस तक ये वैक्सीन पहुँच चुकी हो। NCOC में कोरोना वैक्सीन फरहमी से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा कि डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स कौम के हीरोज़ हैं। अवाम के ताउन और हुकूमती कोशिशों से कोरोना वबा पर काबू पाया गया। वज़ीर आला सिंध ने डॉ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस कराची में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कोशिश है कि माह फरवरी के आखिर तक तमाम हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन फराहम की जाए। वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क और एहतियाती तदबीर पर अमल करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि चीन ने मुश्किल वक्त में एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध को कोरोना वैक्सीन की 83,000 डोजेज मिली हैं। वैक्सीन के अमल में पाकिस्तान का नंबर 80वां है। मैं यही चाहूँगा कि एक टाइम टेबल हमें प्लीज़ दिया जाए। हम नहीं इंपोर्ट कर सकते डायरेक्टली वैक्सीन, आपको पता है हम चाइनीज़ के साथ ट्राई कर रहे हैं इंटरनेशनली। मैं नहीं चाहूँगा कि हम किसी कभी हमें कहते हैं कि मुझे कुछ दिनों पहले कहा था कि जी फाइजर की वैक्सीन आ रही हैं, फिर ये कोवैक्स वाले जो एस्ट्राजेनेका दे रहे हैं 17 मिलियन डोजेस जो कहा गया, बट टाइमलाइंस नहीं पता अभी भी मैंने रिसेंटली सुना था कि कहा गया कि जी इन लोगों ने तो बंद कर दिया। मेरा ख्याल है कि जो सिंध हुकूमत के इक़दाम थे शुरू के दिनों में, कहीं और दुनिया में ऐसे इक़दाम नहीं, इसी वजह से पाकिस्तान ने बेहतर किया है काम। और अभी भी हमें कहीं कहीं वो स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद दी चलते हैं, जहाँ इलेक्शन कमीशन के बाहर PTI के रहनुमा फारूक हबीब इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड दिया है, क्योंकि इनको पार्टी फंड कहां से आता था? ठेकेदारों से, कब्जा माफियों से, किकबैक्स के जरिए, वहां से ये पार्टी फंड लेते थे। इस वजह से ये ना उनकी शनाख्त दे पा रहे हैं, ना उनकी ये तफसीलात दे पा रहे हैं, जिसका क्लासिकल केस लाहौर का कब्जा माफिया जो खोखर ग्रुप है, देखें जिनकी सरपरस्ती मरियम सफदर खुद कर रही है, साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़े होके, जो रायवंड के ATM है, इस किस्म के बेशुमार ATM देखी, उनकी तफसीलात सामने आई, ये वहां से फंड रेजिंग करते थे। इसी तरीके से इन्होंने उसामा बिन लादेन से फंड्स लिए, गैर मुल्कों से इन्होंने फंड्स लिए। आज ये भागने की तैयारी में, इनको हम भागने नहीं देंगे। आज मैं आपके लिए
ये नो हायर ऑनर कोंडालीजा राइस की ये किताब है जो कि साबका वजीर खारजा अमेरिका की हैं। वो इस किताब में लिखती हैं कि उन्होंने परवेज मुशर्रफ और बीबी शहीद के दरमियान एनआरओ कराने के अंदर किरदार अदा किया। वो एनआरओ जिस एनआरओ का बेनिफिशियरी इस मुल्क का सबसे बड़ा डाकू आसिफ अली जरदारी बना, और कोंडालीजा राइस को उस चीज के ऊपर मुतमिन करने के लिए जिस शख्स ने किरदार अदा किया था उसका नाम था मार्क सीगल। मार्क सीगल जो कि बीबी शहीद के मुकदमे में गवाह के तौर पे भी पेश हुए, अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया। पीपल्स पार्टी ने कौमी खजाने से मार्क सीगल को $60 लाख अदा करवाए। $60 लाख जो एनआरओ की कीमत अदा की। ये वो तमाम चीजें हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, जिनका जवाब ना पीपल्स पार्टी दे पा रही है ना नून लीग दे पा रही है। और फजलुर रहमान की तो तख्तियां निकल आई हैं, दफातरों की संगे बुनियाद रखने वाली तख्तियों के ऊपर लिखा हुआ है कि इनको फंड लीबिया से आए हैं, इनको फंड इराक से आए हैं। ये तमाम जो चोरों की यूनियन है, ये तमाम के ऊपर जो है वो फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं जिसका ये जवाब नहीं दे रहे। और फजलुर रहमान साहब जो पिज्जा खाने की ख्वाहिश रखते थे, उनको अपने हलवे का भी हिसाब देना पड़ गया, अपनी चंदे की रसीदों का भी हिसाब देना पड़ गया है। और मैं इनको वादे तौर के ऊपर आज चैलेंज देना चाहता हूं। ये कह के गए ना जी मीडिया के सामने सबूत ले आए, मैं इनको चैलेंज देना चाहता हूं। मैं चैलेंज करता हूं मरियम सफदर को, मैं चैलेंज करता हूं बिलावल को, मैं चैलेंज करता हूं फजलुर रहमान को। आ जाएं, मीडिया के ऊपर बैठ जाएं, मुनाजरा कर लेते हैं। मैं अपने सबूत ले आता हूं, मरियम अपने सबूत ले आए, बिलावल अपने सबूत ले आए, फजलुर रहमान अपने सबूत ले आए। मीडिया के सामने तमाम रिकॉर्ड रख देते हैं, पता चल जाएगा किसने फॉरेन फंडिंग ली है, किसने नहीं ली, किसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, किसने जाली अकाउंट्स बनाए हैं। ये तमाम चीजें सामने आ जाएगी। अब मैंने भागने नहीं देना, इस चैलेंज का मैंने जवाब लेना है, मरियम से भी, बिलावल से भी और फजलुर रहमान से भी। अब हम आपको कानून का मजाक नहीं बनाने देंगे, अब हमने आपसे भी जवाब लेना है और आपको मेरे मुनाजरे का चैलेंज कबूल करना होगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, इजाज़त सॉवरेन इजाज़त चाहिए होती है और ये इजाज़त नहीं दी जा रही है वफाकी हुकूमत से। इससे बड़ी अवाम दुश्मनी, इससे बड़ी मैं कहूँगी कि सूबों के साथ दुश्मनी क्या हो सकती है जो इस वक्त इमरान खान यहाँ वफाक में बैठकर कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसे मैं पीडीएम पे दोबारा इसलिए आती हूँ क्योंकि पीडीएम जो मूवमेंट है वो इन्हीं की नाअहली की वजह से बनी है, इन्हीं की नालायकी की वजह से बनी है। कल का इजलास अहम इजलास है जिसमें तमाम इश्यूज़ पे बात होगी। आप जानते हैं कि 20 सितंबर को जो एपीसी हुई उसमें जो रेजोल्यूशन थी, बड़ी मुफस्सिल रेजोल्यूशन थी, बड़ी तफसील के साथ उसमें तमाम इश्यूज़ पर बात हुई और उसको तहरीरी तौर पर लिखा गया। उसके साथ साथ एक एक्शन कह चुका है कि वो ओपन कोर्ट के अंदर होगी, लेकिन हमें उसके ऊपर भी कोई एतराज़ नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई चीज़ छुपाने को नहीं है, तमाम रिकॉर्ड सामने पे आना चाहिए। आज ये कह के गए हैं ना मीडिया पे ले आए डॉक्यूमेंट्स को, मैं इन्हीं की बात को आगे कह रहा हूँ। ये अपनी तमाम लीडरशिप को बिठाएं, मरियम को बिठाएं, बिलावल को बिठाएं, फजलुर रहमान बैठें, मैं भी अपना रिकॉर्ड ले आता हूँ, बैठ के मीडिया के सामने साबित करें कि इनके अकाउंटों के अंदर करोड़ों अरबों रुपया जो आया है वो कहाँ से आया है, उसके ज़राए कौन से हैं, वो ज़राए लेकर आएँ। वो ज़राए अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कतरी खाती होगा जो लेकर आएंगे। ये सर आपने कहा है कि जो रिकॉर्ड है वो मना किया जा रहा है कि दरख्वास्त गुजार को ना दिया जाए। यही कीरा जो है अकबर इस बाबर भी यहाँ पर आकर करते हैं, वो कहते हैं कि पीटीआई वाले जो है वो हमें रिकॉर्ड फराहम नहीं करते। देखें, हम तो ये चाहते हैं कि रिकॉर्ड जो है जितने भी फ्रीकैन हैं उन फ्रीकैन को दिखाया जाए और उसके ऊपर ताकि तमाम लोग अपनी तसल्ली भी कर सकें और जिसके जो जो सवालात हैं वो सवालात भी उठा सकें। लिहाजा हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। अब फैसला स्क्रूटनी कमेटी और इलेक्शन कमीशन ने करना है। हमने उनको कहा है कि आज रिटन ऑर्डर इसके ऊपर दें। चालें हैं, ये इनकी साजिशें हैं, इनकी साजिशें कामयाब नहीं होंगी। पीडीएम की जो कामयाबी है वो पाकिस्तान की आवाम की कामयाबी है। पीडीएम की जो कामयाबी है वो इस वक्त उस जंग की कामयाबी है जो आवाम ने इस हुकूमत के साथ शुरू की हुई है। ये हुक्मरान अगर नहीं सुधरेंगे, ये हुक्मरान अगर अपनी गलतियों से और अपने मैं तो इसे बहुत बड़ा मुजरमाना जो ये काम कर रहे हैं इनसे बाज नहीं आएंगे तो फिर ये देखेंगे कि इस मोबिलाइजेशन के अमल में और तेज़ी से इजाफा होगा। रोज़ आए रोज़ आप देखते हैं कि डी चौक पे लोग बैठे हैं। ये डी चौक पे लोग कोई
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं लाई है। ये डी चौक पे लोग कोई एक सियासी जमात के वर्कर नहीं बैठे हैं। ये मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी अवाम अपनी तकलीफ़ का इजहार करने बैठी है, खा वो सरकारी मुलाजमीन हो, खा वो लेडी हेल्थ वर्कर्स हो, खा वो ख़वातीन टीचर्स हों जो वेडलॉक पॉलिसी के ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही हैं, खा वो तुलबा हों। अब तुलबा के साथ इन्होंने लाहौर में क्या रवैया अख्तियार किया, बहुत ज़ालिमाना रवैया इन्होंने तुलबा के। आप तमाम लोग बच्चों वाले हैं, मैं माँ हूँ, मैं भी जो मेरी औलाद है मैं थोड़ी देखूंगी कि सड़कों पे उसके साथ ये रवैया अख्तियार किया जाए। क्या इनकी औलादें नहीं हैं? हाँ, वज़ीर आज़म की औलाद यहाँ नहीं पढ़ती, लेकिन 22 करोड़ पाकिस्तानी जो फैमिलीज़ वाले उनके बच्चे पढ़ते हैं। अगर उनको कोई तकलीफ़ होती है तो वो अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करते हैं और सड़कों पे आते हैं। वो किसी को मारते नहीं हैं, पार्लियामेंट पर हमला नहीं करते, पाकिस्तान टेलीविज़न पर धावा बोलने की बातें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रही हैं। एक बार दोबारा बात करते हैं कोरोना वैक्सीनेशन की। सिंध में भी कोरोना वैक्सीन की मुहिम का आगाज़ हो गया है। वज़ीर आला सिंध ने डॉ यूनिवर्सिटी में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह किया। डॉक्टर तनवीर अहमद को पहले कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान से। खावर, सूबे में कितने सेंटर्स कायम किए गए हैं और कितने हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले मरहले में वैक्सीन लगाई जाएगी? जी अशर, बिल्कुल अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला सिंध ने जो है यहाँ पे इफ्तिताह किया है इंसदाद कोरोना की वैक्सीन का, जो कि डॉक्टर तनवीर अहमद और डॉक्टर अनीला सदफ़ को जो है लगाई गई है। 2 डॉक्टर्स को जो है यहाँ पे वैक्सीन लगा के इसका आगाज़ किया गया है। सेंटर्स की अगर बात की जाए तो कराची के में 10 सेंटर्स बनाए गए हैं, जबकि अंदरूनी सिंध में हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद में जो है और इसके मिला के दीगर अज़ला में जो है 5 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो कुल 15 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें अब तक जो रजिस्टर्ड किए गए हैं हेल्थ केयर वर्कर्स से कराची में 64,000 हैं, जबकि दीगर अज़ला में 20,000 के करीब जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको रजिस्टर्ड किया जा चुका है, जिनको आज से जो वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने यहाँ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि जी लोग एहतियात ज़रूर करें, अभी वैक्सीन आ चुकी है, जिसमें उन्होंने चीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जी हमें अभी तो सिर्फ 83,000 डोजेज़ दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत को उन्होंने कहा कि जी हम महकमा सेहत के इशराक से दोबारा से खुद से जो है वैक्सीन बरामद करने के सिलसिले में जो है कहेंगे कि जी हमें NOC दी जाए ताकि हम खुद से जो है वैक्सीन मंगा सकें और जल्द अज जल्द जो है हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद जो है जो 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं उनको भी वैक्सीन दी जा सके और फिर आम लोगों तक जो है ये वैक्सीन पहुँचाई जा सके। और अब बाकायदा जो है तमाम सेंटर्स में जो है और तमाम अज़ला में जहाँ जहाँ सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन का आगाज़ किया जा चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया खावर खान हमें अपडेट करने के लिए। वज़ीर इत्तलात व बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने इल्ज़ाम लगाया है कि वफाक ने सूबा सिंध को कोरोना वैक्सीन दरामद करने की इजाज़त देने से इनकार किया। एक बयान में नासिर शाह का कहना था कि वफाकी हुकूमत नहीं चाहती थी कि सिंध कोरोना वैक्सीन खुद मंगवाए। वफाकी हुकूमत ने सूबा सिंध के कोरोना वैक्सीन मंगवाने में रुकावटें खड़ी की। कोरोना वैक्सीन दरामद करने के लिए सिंध ने सबसे पहले इजाज़त तलब की, जो रद्द की गई। कोरोना वैक्सीन के बारे में वफाकी वज़रा आज भी आवाम से झूठ बोल रहे हैं। करप्शन इमरान खान और उनकी हुकूमत का ट्रेडमार्क बन चुकी है। सिलाई मशीन, शुगर और गंदम खुर्द बुर्द इमरान माफिया का प्रॉपर्टी मार्क है। कोयटा में इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में इफ्तिताही तकरीब हुई। कोरोना से बचाव की पहली वैक्सीन PMA के सदर डॉक्टर आफ्ताब को लगाई गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ही एक हल नजर आ रहा है। कोरोना की वैक्सीन की खेप चीन की जानिब से आई है। सूबा पंजाब में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब ने रावलपिंडी में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब की मौजूदगी में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। कोरोना वैक्सीन लगाने की तकरीब पंजाब हाउस इस्लामाबाद में हुई। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के 2 डॉक्टर्स को कोरोना वैक्सीन लगाकर मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया। एहसन इकबाल इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। आप गूगल सर्च करें PTI फॉरेन फंडिंग की तो आपको वो सारे सबूत मिल जाएंगे जो PTI को बैरून मुल्क से फंडिंग आती रही है। लेकिन
हमारे खिलाफ ये कोई ठोस सबूत देने से कासिर हैं। हमने आज भी कहा है कि अगर इन्होंने कोई आपको सबूत दिया इलेक्शन कमीशन में तो हमसे शेयर किया जाए ताकि हम उसका जवाब दें, लेकिन हमारे हाथ खाली हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। पीटीआई ने कोई ऐसी चीज़ इलेक्शन कमीशन को अभी तक फराहम नहीं की जिसका हम जवाब दे सकें कि ये फॉरेन फंडिंग हमें कहाँ से मिली है। लेकिन पीटीआई के ख़िलाफ़ जो सबूत हैं वो मंजर आम पे भी आ चुके हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से तस्दीक हो चुकी है। जो मिस डिक्लेरेशन है इनका, जिसका सबूत स्टेट बैंक दे चुका है कि इनके 23 अकाउंट थे बैंकों के, इन्होंने उनमें से सिर्फ 4 या 5 डिक्लेयर किए हैं। 18 के करीब अकाउंट ऐसे हैं जो मिस डिक्लेयर्ड हैं, छुपाए गए। मिस डिक्लेरेशन के ऊपर आप मुझे बताइए कैसे सादिक और अमीन कोई हो सकता है। नवाज शरीफ साहब को तो 10,000 दरम की सैलरी रिसीवेबल बेटे से, उसके ऊपर कह दिया गया कि आप सादिक अमीन नहीं हैं। एहसन इकबाल इस्लामाबाद में और फिरदौस आशिक अमान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 में छक्के चौके लगेंगे तो शायकीन भी अपने मनपसंद क्रिकेटर्स की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में होंगे। पीसीबी ने प्लान तैयार कर लिया है। इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अतीकुर रहमान से। अतीक, प्लान से मुतालिक अपडेट कीजिएगा और टिकट का हुसूल कैसे मुमकिन हो सकेगा? जी, बहुत बड़ी खबर है ये पाकिस्तान सुपर लीग के शायकीन के लिए कि कल जो मुलाकात हो रही है वो एक रस्मी मुलाकात है। बाकायदा तौर पे इन दोनों के दरमियान ये डिसाइड हो चुका है कि 25% शायकीन को जो है वो दाखिले की इजाजत होगी। अब टिकटों की फरोख्त जो है वो आइंदा हफ्ते से शुरू होने का इम्कान है और एक अच्छी खबर ये है कि टिकटों की कीमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना बढ़ाने का फैसला किया है। जो कीमत थी वही बरकरार रखेगी और जिस दिन 2 मैच होंगे उस दिन एक टिकट पर जो है वो शायकीन 2 मैच देख सकेंगे और जो SOPs पर अमल दरामद होगा वो 2 कुर्सियों का फासला होगा, उसके बाद शायकीन बैठेंगे। लेकिन अगर फैमिली के लोग एक साथ हैं तो वो एक साथ बैठ सकते हैं। तो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंटल का पहला मुल्क होगा जहां किसी लीग में शायकीन को दाखिले की इजाजत मिल रही है। जी, शुक्रिया अतीकुर रहमान हमें अपडेट करने के लिए।